Hello everyone. Today in this lecture, we will read about the general organic chemistry, which is the basic of all chemical reaction. So let's start. देखिए, in an organic reaction, you know very well, कोई भी reaction में क्या होता है? एक reagent होता है, एक reactant होता है, okay, and then they will combine together to form a product. ये तो general organic chemical reaction है. अब what is reagent? Reagent is a look here. Reagent is a substance whose concentration is low. इसका concentration क्या होता है? काफी low होता है. But it is very reactive. Then reactant. और reactant इसमें इसका जो concentration होता है, what its concentration is low. Okay. But reactivity is इसका reactivity क्या होता है? High होता है. इसको हम लोग attacking reagent भी बोलते हैं. Okay. और रिएक्टेंट क्या होता है? इस कंसंट्रेशन इज हाई. कंसंट्रेशन इसका क्या होता है? हाई होता है, बट इट्स रिएक्टिविटी इज लो. ओके, इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो लो. हम लोग इस तरह से डाउनवर्ड एरो की तरफ शो करते हैं. तो इसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा, बट द रिएक्टिविटी इज लो. एंड देन व्हेन दे कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट. ये तो अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं. अब देखिए, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, देयर आर मेनी स्टेप्स. बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. कोई 1 स्टेप भी होता है, कोई 2 स्टेप्स में भी रिएक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म कर जाते हैं. तो ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? इसमें क्लीवेज, जो क्लीवेज यानी बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, ये जो होता है, तो इसमें बहुत सारे बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स भी फॉर्म होते हैं. जैसे आगे हम लोग देखते हैं. देखिए, ये सारे कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, है ना. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन व्हेन इट ऑकर्स, तो सम इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन व्हिच लीड्स टू द फाइनल प्रोडक्ट, व्हिच गिव्स अ फाइनल प्रोडक्ट. बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, उसके बाद उससे फिर हमें प्रोडक्ट मिलता है. तो व्हाट आर दे? लुक, there are number of intermediates formed during reaction, but these are some. Here it is given some common intermediates. जस्ट पहले देखिए, कार्बोकैटायन. कैटायन, कार्बोकैटायन, अगर ये इस तरह से हम लोग CH3+, ये कार्बोकैटायन है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 4 का कार्बन का जो होना चाहिए 4, उसमें एक कम होता है. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, मैं बता रही हूँ उसको एक्सप्लेन करके. कार्बो एनायन यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है? अधिक होती है. इसमें वो कैसे है आगे बताऊंगी मैं. फिर कार्बन फ्री रेडिकल, दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल स्पीसीज, बट ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, लेकिन ये होता है, ये न्यूट्रल होता है. इट इज न्यूट्रल. ओके, इट इज न्यूट्रल. और ये क्या होता है? ये नेगेटिव नेगेटिव होता है. ये पॉजिटिव. कार्बोकैटायन, कैटायन मींस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव. ये एनायन यानी ये नेगेटिव चार्ज होता है. नेगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है 2 मोर इलेक्ट्रॉन, आप लोगों ने पढ़ा होगा. और पॉजिटिव का मतलब होता है 0 इलेक्ट्रॉन. तो आगे ये काम आएंगे ये चीजें, ये दिमाग में रखिए आप अपना. एंड कार्बन फ्री रेडिकल आर न्यूट्रल स्पीसीज. ये क्या होते हैं? न्यूट्रल स्पीसीज. ओके. और अब ये बेंजाइन एंड कार्बिन, तो ये सब उतना कॉमन नहीं है, लेकिन मेन हम लोग अभी ये जो तीन चीज कॉमन स्पीसीज हैं जो बार बार आते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वी विल रीड फर्स्ट अबाउट दिस 3 कार्बो इंटरमीडिएट्स. आफ्टर देन वी विल रीड. अब देखिए, अभी मैंने बताया ना, बॉन्ड क्लीवेज यानी ट्रांजिशन, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, तो क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग. ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बिटवीन द 2 एटम. बॉन्ड क्लीवेज जो होता है, क्लीवेज यानी ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग जो होगा इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बिटवीन द 2 एटम. यानी फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग X और Y लेते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन दोनों पे कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर वो बराबर होंगे, यानी इफ
the electronegativity of X is equal to electronegativity of Y, then which type of cleavage, किस तरह की cleavage होगी, किस तरह की bond breaking होगी, it will be homolytically. For example, let's study with the help of the example. एक example लेती हूँ, ठीक है, और ये cleavage, हाँ अभी मैं एक example लेकर आपको समझाती हूँ. जैसे मान लीजिए for example, ये देखिए, अब हम example से समझते हैं इसको. CH3 और इसमें एक H को हम लोग अलग करते हैं. ओके, ये देखिए, इसमें ये CH4 है, इसमें एक हाइड्रोजन को हमने अलग किया. अब देखिए, ये कार्बन, ये X है हमारा और ये है Y. अब इसकी कार्बन की ऑलमोस्ट बराबर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद हाइड्रोजन. इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है. ओके, तो इस दोनों में देखिए X और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, ऑलमोस्ट 0 होती है, बराबर ही होती है. हाँ, तो फिर हम इसका क्लीवेज क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह से होता है, विद द हेल्प ऑफ फोटोन. आपने देखा होगा एनर्जी, है ना, तो 3 तरह से होते हैं. देखिए, फोटोन, फोटोन, फोटोन यानी एनर्जी, एचवी, एचवी पढ़ा होगा आपने, एचवी. उसके बाद फोटोन से होता है, उसके बाद हम लोग पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, ठीक है. तो और एनर्जी भी होता है हमारा, एनर्जी, है ना, एनर्जी C इज इक्वल टू C बाई लैम्डा. आपने पढ़ा होगा C बाई लैम्डा, ये आपने पढ़ा होगा एनर्जी. तो एनर्जी, इन तीनों के विद द हेल्प ऑफ दिस क्लीवेज ऑकर्स. ये क्लीवेज कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस. अगर हम इसमें से कोई भी एनर्जी सप्लाई करेंगे, पेरोक्साइड अगर रहेगा या फोटोन HV रहेगा या फिर एनर्जी, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. हाँ, तो इस तरह से ये कोई भी रहेंगे तो ये ब्रेक होगा. और ब्रेक कैसे होगा, बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट इक्वल है. तो फिर किस तरह से ये होगा, ये बिल्कुल बॉन्ड, इस ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी इस पे एक्ट करेगा और इसको बीच से ब्रेक करेगा. और बीच से ब्रेक होने पर क्या होगा, ये प्लस इस तरह से, कुछ इस तरह से ये ब्रेकिंग होगा. यानी एक एक अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर इधर आ जाएगा और ये अपना ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना सेपरेट हो जाएगा इक्वली, होमोलाइटिकली फिजन, यानी बीच से बिल्कुल इक्वल भाग में. यानी एक ये इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अलग हो जाएगा और ये अलग हो गया. तो ये क्या हो गया, दिस वन इज द कार्बन फ्री रेडिकल. ये क्या हो गया, कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया. ओके, फ्री रेडिकल जो कि बहुत काफी रिएक्टिव होता है. हाँ, और ये न्यूट्रल स्पीसीज, क्योंकि इसमें से क्या, ये ना तो ये चार्ज तो है नहीं, यानी न गेन किया. अगर इसमें चार्ज होता तो लॉस और गेन की बात होती, है ना. लेकिन यहाँ तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये, है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोई चार्ज नहीं है इस पे, तो दिस इज न्यूट्रल. ओके, ये भी न्यूट्रल हो गया. तो ये दो न्यूट्रल स्पीसीज, दिस इज द, बिकॉज देयर इज नो लॉस, नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब so this type kind of fission या this kind of cleavage is known as homolytically, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X is equal to Y. कोई भी हो सकता है कंपाउंड. ओके, आगे चलते हैं. आप दूसरे हेट्रोलाइटिकली. हेट्रो क्लीवेज दो तरह की होती है, एक होमोलाइटिकली जिसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है. अब हेट्रोलाइटिकली, इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, अगर कोई इलेक्ट्रो X और Y है, मान लीजिए X एंड Y, ये तो इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी ये बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिफरेंट होगा, है ना, वैरी करेगा, तो फिर इस तरह की फ्यूजन होगी,
हेट्रोलाइटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ओके, इस तरह का ये क्लीवेज होगा। यानी इसमें दो केसेस आ सकते हैं, टू केसेस फॉर्म। एक तो हो सकता है अगर x, if the electronegativity of y is greater than x, electronegativity of x is less than y, ये एक केस हो सकता है। एक केस ये भी हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x इज स्मॉलर देन y, इस केस में क्या होगा। अब इसको हम लोग मान लीजिए एग्जांपल से, एग्जांपल लेते हैं C। ओके, और यहाँ पे x कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेते हैं हम लोग। ठीक, तो अब कार्बन के, इफ कार्बन यानी x है यहाँ पे, x की अगर इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगी x की तुलना में, ठीक है, इसके तुलना में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी, कम होगी, देन व्हाट हैपन, इस केस में क्या होगा। एग्जांपल से इसको हम लोग समझ लेते हैं। ओके, C फॉर एग्जांपल CH3, और ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी अधिक है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली CH3, एक इसका ये भी इलेक्ट्रॉन था इसके तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अधिक है, इट्स मैक्सिमम, इसके रिस्पेक्ट में इसका अधिक है, तो हम क्या होगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसमें क्या आ जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा, इसका भी ये भी इलेक्ट्रॉन, यानी इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो इससे नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस वन इज द कार्बो कैटायन, कैटायन का फॉर्मेशन हुआ ना, दिस वन कार्बन का कैटायन का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि इसका ये भी इलेक्ट्रॉन इस ये ले गया, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस अधिक है, ज्यादा इसके रिस्पेक्ट में अधिक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ, यानी ये हेट्रोलिटिक फिजन हो गया। ओके, ये फिजन किस तरह का हो गया, हेट्रोलाइटिक फिजन, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन को वो अपने साथ ये एटम ले गया, और इस पे क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो इस पे माइनस चार्ज होगा, और इसके कम हो गए तो इसका पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इस केस में क्या फॉर्म किया, कार्बोकैटायन। ओके, पॉजिटिवली चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इज इट क्लियर। अब देखिए, अब दूसरा केस समझते हैं, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन x, अगर ये केस, ये वाला केस, अगर इसका के ज्यादा होगा, x का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा y से, समझ लीजिए कार्बन है x, तो y से इसके y या x इसको मान लीजिए, ठीक है, दूसरा एटम, तो इसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, लेट्स सी विद द एग्जांपल अगेन। यहाँ देखिए CH3 x, अब देखिए यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम है और इसका अधिक है, तो ये दोनों क्लीवेज होगा, और ये अपने साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा। ओके, इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, देन व्हाट हैपेंड, CH3, यहाँ पे एक माइनस चार्ज। ओके, यहाँ माइनस चार्ज, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास है, आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, यानी माइनस का मतलब क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन, माइनस मीन्स मैंने बताया था आपको, माइनस मीन्स लोन पेयर या टू इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, लोन पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन। ओके, और प्लस ये जो x है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है जिसकी, इस पे कैसा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर, यानी ये क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है ना, तो दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल इसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं, और जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टडी द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ थ्री इंटरमीडिएट। अभी जो आपने पढ़ा, कार्बन, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन,
कार्बन आयन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। ओके, तो उसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे। ये देखिए, दिस इज द कंपैरेटिव डिफरेंसेस। अब देखिए CH3sp2 है। कैसे? ये यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ। देखिए C, यहाँ पे एक H, इसको जब हम तोड़ के इस तरह से खोलेंगे, इस कंपाउंड को हमने इस तरह से खोला और एक क्या दिया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लेट्स काउंट। 1 1 2 3 4 5 6, है ना? 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। और कितने होने चाहिए? इसके ऑक्टेट पूरे होने चाहिए। तो इसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। तो दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। स्पीसीज है। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। ओके, अब देखिए हम लोग ये sp2 कैसे आया? sp2, अब देखिए यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है 1, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हुए। तो क्या होगा? s, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी sp2, ये होगा 3, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड के 3 होंगे, नो लोन पेयर और एनीथिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अब इसमें आ जाइए CH3 माइनस, है ना? ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ओके, अब देखिए ये मालूम है ना कैसे पढ़ा था, कैसे हम लोग फॉर्म किए थे इसको? जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जब ये किसी कार्बन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी इसके साथ जुड़ा होगा, उस केसेस में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चला जाता है। नहीं सॉरी, कार्बन अगर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा? अपनी ओर दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है विथ रिस्पेक्ट टू जो भी एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या इस केस में क्या होता है? कार्बन का अधिक होता है। तो इस समय क्या होता है? कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है, यानी डबल, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करके समझते हैं। ओके, देखिए C H H H, ये तो है। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव का मतलब वो क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर है इसके पास। तो इसके पास अब देखिए इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, और ये +2 लोन पेयर। तो कितने हो गए? 3 सिग्मा +1 लोन पेयर, मिलाकर क्या हो गया? 3 4, sp3 4 हो गया। तो ये क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। इज इट क्लियर? अब देखिए इसका शेप कैसा होगा? अगर sp3 है तो पिरामिडल होगा। अगर इसका शेप देखिए, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसका, पिरामिडल स्ट्रक्चर। इस तरह से कुछ आपने पढ़ा ही होगा इसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन के में। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया इसका। ओके, अब इस पे आ जाइए sp2 कैसे इसको हुआ, लेट्स स्टडी। ये आइदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या क्या है, देख लीजिए। C H H, यहाँ H, ये नहीं है। अब ये इस केस में एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? टोटल 8, यानी इसका 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थे। इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट। बट हियर लुक, देयर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी ये क्या हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो भी अभी इसके पास एक की कमी है, तो यानी ऑक्टेट क्या हो गया? इट इज इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, क्योंकि कंप्लीट होने के लिए हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यानी दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट भी है और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और शेप भी अलग है इन दोनों के, ट्रायंगुलर प्लेनर है और ये क्या है, पिरामिडल है। नाउ अब कम टू द पॉइंट, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक क्यों हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लुक, जब हम लोग को मालूम है ना कि जब इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक द इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो ये देयर इज नो एक्शन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब अप्लाई करेंगे तो इस पे कोई असर नहीं होगा। यहाँ पे भी डायमैग्नेटिक, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स 2 2 2 पेयर्ड है, देख रहे हैं ना, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, so it is diamagnetic. It has no effect by applying electric field. There is no effect on electron. इन सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर if we apply electric field. Okay? तो इसलिए ये, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर कुछ शो नहीं करता है तो ये दिस वन इज डायमैग्नेटिक, है ना, इस पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, है ना, पेयर्ड है, यहाँ पे देख रहे हैं पेयर्ड, इसमें भी पेयर्ड है। आप देखिए सीधे स्ट्रक्चर, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यहाँ भी पेयर्ड है। लेकिन इसमें क्या है, इस केस में आप देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, यानी ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, दिस वन इज आल्सो पेयर्ड, बट दिस वन इज नॉट पेयर्ड, ये सिंगल है। तो दिस वन ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इट स्पिन करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड शो, तो ये इट विल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। तो इस क्यों? क्योंकि ये अनपेयर्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। ओके, सो यू अंडरस्टैंड, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में भी जानेंगे, प्लस हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब and like if you like this video, or if you have any problem then you please comment. Okay, thank you everybody.